नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। फोर्ड मोटर कंपनी जिसे लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं। यह कंपनी भारत में अपने कार प्रोडक्शन को बंद करने वाली है। जैसे ही ये खबर आई, कई बातें उठने लगी। केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सारी चर्चा शुरू हो गई। इस खबर के सामने आते ही ऐसे तरह तरह के कमेंट्स सामने आए। क्या करने जा रही है फोर्ड? ऐसा क्यों हो रहा है? कब तक बंद होगा निर्माण कार्य और इसके पीछे की वजह क्या है? इन सब बातों की जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि फोर्ड कंपनी देश में अपने दोनों संयंत्रों को बंद करने जा रही है। इसको लेकर दो सूत्रों ने रॉयटर्स को जानकारी दी कि वाहन निर्माता कंपनी का बाजार से बाहर निकलने का प्लान है। सूत्रों का कहना है कि फायदा ना होने की वजह से कंपनी की तरफ से यह फैसला लिया गया है। ऐसे में इसे जारी रखना कंपनी के लिए लाभदायक साबित नहीं हो रहा है। फोर्ड कंपनी लंबे समय से भारतीय बाजार में संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसका कोई भी सेगमेंट लोगों को लुभाने में बहुत अधिक कारगर साबित नहीं हुआ, जो लंबे समय तक टिका रहा हो। वहीं भारत में निर्माण कार्य को बंद करने की जो बात है, उसमें अभी लगभग पूरा 1 साल लग सकता है। कंपनी ने अपने चेन्नई और सालन के संयंत्रों में लगभग $2.5 अरब का निवेश किया है। कंपनी इन संयंत्रों से उत्पादित होने वाले इको स्पोर्ट्स, फिगो और एस्पायर जैसे वाहनों की बिक्री बंद कर देगी। हालांकि एक तरफ ये भी आरोप लग रहे हैं कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते गाड़ियों के निर्माण कार्य फोर्ड को रोकने पड़ रहे हैं। वहीं खबरें ऐसी भी आईं कि मोदी सरकार की तरफ से जो नीतियां बनाई गईं, उसके चलते फोर्ड भारतीय बाजार में आसानी से टिक नहीं पाई। ऐसे में उसे भारतीय बाजार से खुद के सिस्टम को समेटना पड़ा है। हालांकि भारत में निर्माण कंपनी बंद करने के पीछे उसकी खुद भी कई कमजोरियां बताई जा रही हैं। भारतीय बाजार में गाड़ियों के मामले में फोर्ड ने मिडिल क्लास को लुभाने की कोशिश में फिगो लॉन्च तो की, लेकिन बॉडी बिल्ड सेक्शन में यह कार पूरी तरह से लोगों की नज़रों में गिरती चली गई। तो वहीं हुंडई की क्रेटा और मारुति सुजुकी की ब्रेजा जैसे सेगमेंट में भी फोर्ड ने अपनी पकड़ मजबूत बनानी चाहिए और इको स्पोर्ट्स जैसी गाड़ियां लॉन्च की, लेकिन इन गाड़ियों के उत्पादन में कंपनी अधिक दूर तक नहीं जा पाई, जैसा कि अन्य कंपनियां इस सेगमेंट में अपनी मॉडल के साथ गईं। इस सेगमेंट में क्रेटा की डिमांड आज भारतीय बाजार में सबसे ज़्यादा है। वहीं मिडिल क्लास के ग्राहकों के लिए ब्रेजा भी पहली पसंद बन चुकी है। भारतीय बाजार से फोर्ड की विदाई का एक कारण ये भी हो सकता है कि भारत में मारुति सुजुकी की कई गाड़ियां ऐसी हैं जो लोगों के लिए माइलेज के मामले और किफ़ायती दामों में अच्छे विकल्प के तौर पर सामने आई। ऐसे में फोर्ड के पास विकल्प कम होने की वजह से लोगों ने फोर्ड की तरफ ध्यान हटा लिया, लिहाजा अब फोर्ड को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में उसने फैसला लिया है कि वह भारतीय बाजार से निर्माण का काम बंद कर देगी। इसके अलावा फोर्ड के साथ भारत में सबसे बड़ी दिक्कत ये भी रही कि लोगों की शिकायत फोर्ड की गाड़ियों के पार्ट्स और सर्विस अन्य कंपनियों जैसे महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा के मुकाबले आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते थे, खासकर शहरी इलाकों से दूर, जो कि गाड़ियों के लिए बड़ा बाजार साबित हो रहा है। ऐसे में लोग इस कंपनी की गाड़ियों को अपनाने में हिचकते भी हैं। वहीं रीसेल वैल्यू भी कम होना फोर्ड के लिए नुकसानदायक साबित रहा। भारत में गाड़ियों के लिहाज से सबसे बड़ा बाजार मिडिल क्लास है। ऐसे में यह क्लास नई गाड़ी लेने के साथ यह भी देखता है कि उन्हें रीसेल वैल्यू किस कंपनी में ज़्यादा मिलेगी। मारुति सुजुकी सबसे आगे इस मामले में नजर आती है। खैर, जनरल मोटर्स के बाद भारत में प्लांट बंद करने वाली फोर्ड दूसरी अमेरिकी ऑटो कंपनी है। तो वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अपग्रेडेशन में फोर्ड काफ़ी पीछे रह गई। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि फोर्ड की विदाई और किस वजह से हुई? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।